विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ श्रद्धेय संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतवर्ष को ऋषियों का देश कहा गया है। जिसकी ऐसी मान्यताएं हैं उसको हम आस्तिक कहते हैं, और कुछ नास्तिक भी होते हैं। नास्तिक जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये जीव नहीं है, ये प्रकृति के संयोग से ये संसार बन गया है, उसे नास्तिक कहते हैं। संत मत आस्तिक मत है। इसको हम वैदिक सनातन मत भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये अवैदिक मत से कोई राग रोष या घृणा करता है। एक बार भारत के द्वितीय राष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति भी कहिए, बड़े विद्वान थे राधा कृष्णन, वे गए रूस। तो रूस के लोग कार्ल मार्क्स को मानते हैं, वहाँ पर मार्क्सवादी लोग अधिक होते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, लोग धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। वे कहा करते थे जिस तरह किसी को अफीम खिला दे और जब नशा में आ जाता है तो उनकी सारी संपत्ति लोग हड़प लेते हैं, उसी तरह ये लोग धर्म की, भगवान की अफीम लोगों को सुना के उनके सब कुछ को लेने का प्रयास करता है। तो वैसे जगह जहाँ पर सत्य को मानते हैं, ट्रुथ को मानते हैं, तो कहाँ तो सबको ही मानता है। गुडनेस को मानते हैं, अच्छाई हो, तो हाँ। तो क्या हमारे देश में कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, वह शिव जिससे कल्याण होता है, जो संपूर्ण संसार का कल्याण करता हो, क्या है? सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, उससे कल्याण होगा, वे सत्य है और वे सुंदर भी है। इसी को किसी विद्वान ने कहा ट्रूथ इज गॉड, तो ईश्वर ही सत्य है। इस बात को जब राधा कृष्ण ने कहा आप ईश्वर को नहीं मानिए, राम को नहीं मानिए, कृष्ण को नहीं मानिए, लेकिन आप सत्य को तो मानते हैं, सत्य को तो पसंद करते, कहा हाँ इसको तो सब कोई मानता है, सुंदरता और कल्याण की बात तो सब चाहता है,
तो कहा मैं उसी देश से आया हूँ, उस देश से आया हूँ, वहाँ के लोग सत्य, सुंदर और कल्याण जिससे हो उसको मानने के लिए लोग कहते हैं। आप भले ईश्वर कह के उनको नहीं माने। तो मेरे कहने का भाव, जो हमारा देश है, यहाँ पर लोग ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता श्रद्धेय रंजय बाबा, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। ये बड़े विद्वान हैं, मैथमेटिक्स से पीजी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, और हम लोग साथ में रहते हैं, संजोग कभी नहीं हुआ इनके प्रवचन सुनने का। आज मैंने पूज्य बाबा से कहा, बाबा आज हम लोग ज़रा पहले जाएं, रंजय बाबा को भी सुनेंगे ज़रा, कभी हम लोग को सुनने का मौका दे। बाबा भी हंसते हुए हाँ चलिए आज पहले हम लोग चले जाएं। आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, हम लोग यहाँ पहुँच गए। इच्छा थी जो इनसे कुछ सुने, तो जब मैं सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब इनको जब मैं देखता हूँ तो लगता है संत मत का जो ज्ञान है ना, अब और आगे बढ़ेगा। इस तरह के विद्वान प्रवक्ता, इस तरह के विद्वान साधु जब हम लोगों के बीच आएंगे ना, तो हम लोगों का सर और ऊंचा होगा, हम लोगों का गौरव और बढ़ेगा। जिस राम की चर्चा इन्होंने किया, वो राम मूल में क्या है, तो हमारे आराध्य देव जिनकी तस्वीर आप देखते हैं, संत सद्गुरु महर्षि मी परमहंस जी महाराज, उन्होंने उस राम की व्याख्या करते हुए कहा, वो राम क्या है, तो जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। अब इस बात को जब सामने रखते हैं तो गुरु महाराज एकदम वैज्ञानिक तरीका से आज के आधुनिक युग के युवक, आधुनिक युग के व्यक्ति को जो चाहिए उस तरह का खुराक दिए है। हम लोग जब साइंस पढ़ते थे तो उसमें तत्व की चर्चा करते थे, एलिमेंट्स। वो तत्व किसे कहते हैं, तो हम लोगों को रटाया गया था, जिसको किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा विखंडित नहीं किया जाए उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और परम शब्द है, विज्ञान में इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, परम तापक्रम लोग कहते हैं ना, ये परम। और अगर हम व्याकरण में देखेंगे, ग्रामर में देखेंगे, तो उसमें जब हम लोग पढ़ते थे गुड, बेटर एंड बेस्ट, गुड अच्छा, फिर उससे ऊपर जाएंगे बेटर, और सबसे ऊंचा बेस्ट, उसके बाद अब कुछ नहीं होगा। उसी तरह ये परम जो है ना, परम के बाद अब कुछ होता ही नहीं है। तो एक तत्व के बारे में वैज्ञानिकों ने जो दिया सिद्धांत, जो किसी यांत्रिक विधि के द्वारा उसको विभाजित नहीं किया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पीरियडिक टेबल जब पढ़ाने लगा तो तत्व की परिभाषा दिया, तो कई तरह के तत्व उस पीरियडिक टेबल में रखा गया। तो हम लोगों ने पूछा, सर 2 4 5 खाली क्यों छोड़ दिया गया, 2 4 5 खाली है टेबल में। तो कहा भविष्य में जो कोई तत्व की खोज होगा ना, तो उसके लिए जगह खाली है। फिर वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया, फिर अपने सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रह पाए। तत्व का जो सिद्धांत दिया, किसी यांत्रिक विधि द्वारा उसका खंडन न हो, लेकिन तत्व का खंडन हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते जा रहा है कि नहीं, खंडन तो होते जा रहा है। तो वह अपने सिद्धांत पर टिके नहीं। और हमारे संतों ने कहा, यहाँ भी तत्व की चर्चा आया, लेकिन जो परम तत्व, यहाँ भी परम तत्व की बात है, उसमें आदि अंत क्या है, उसका शुरुआत, तो जिसका शुरुआत होगा, प्रारंभ होगा, तो उसका अंत भी हो जाएगा ना। लेकिन जिसका शुरुआत ही नहीं, तो उसका अंत कैसे होगा, वो तत्व कैसा होगा,
वो तत्व ही सर्वव्यापी होगा, वो सब जगह होगा। जो सब जगह होगा तो कैसा होगा? वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होगा। जो जितना सूक्ष्म रहता है तो अपने से स्थूल तत्व में समाये हुए रहता है। जिस तरह हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लोहा है, लोहा का गोला अगर उसको आग में दे देते हैं तो आग तत्व जो है, आग उस लोहा से सूक्ष्म है, इसीलिए देखिएगा उस लोहा में घुस जाता है, लोहा क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, लाल लाल हो जाता। उसी तरह ये जो परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, दरअसल में वो तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है तो सब में व्याप्त है, और सब में व्याप्त है, और सबसे न्यारा भी है, सब में समा के सबसे बाहर भी हैं। उसी को हम परमात्मा कहेंगे। उसी को हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये एनर्जी, ऊर्जा जिसको कहते हैं, तो हम लोग पढ़ते थे कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा एक शक्ति है, पावर है, तो वो पावर सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, इसलिए सब जगह है। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है। फिर ये भी सुन रहे थे, वो ईश्वर जब सब जगह हैं, ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है, तो फिर भगवान राम बन के क्यों आ गए? जरूरत क्या पड़ गया? भगवान कृष्ण बन के क्यों आ गए? ये अभी सुन रहे थे, हमारे बाबा सुना रहे थे ना, ये मंदिरों का नगर है, जम्मू के ही क्षेत्र में पड़ता है। तो जहाँ मंदिर ही है तो फिर मंदिर की आवश्यकता क्यों? ये मैया सबसे ज़्यादा जम्मू में क्यों है? तो देखिए इसमें भी कारण है। जब भगवान शिव, वो तो जानते हैं, और उनकी धर्मपत्नी कौन थी? तो सती। वो सती क्या है? शक्ति स्वरूपा है। वो जो शक्ति पावर है ना, वह शरीर में आ गई, शगुन में आ गई तो शक्ति मैया हो गई। अब शक्ति मैया पति पत्नी में आपस में प्रेम तो होना चाहिए, रहता ही है। अब होता है क्या, एक बार भगवान शिव अपने ससुर को सम्मान नहीं किया था। लोग, कितनों लोग करे रहते हैं, ससुराल में जाकर सब नरम हो जाते हैं। अगर ससुर के संबंध में है और उम्र में छोटो है तो तुरंत उसको प्रणाम कर लेगा। भले घर पर अपने चाचा को प्रणाम नहीं करता है, लेकिन ससुराल जाएंगे तो ससुर के छोटे भाई हैं, छोटे हैं, तो तुरंत उसको पैर छू के प्रणाम कर लेता है, आदर लोग देते हैं। लेकिन किसी कारण बस भगवान शिव अपने ससुर का जैसा सम्मान होना चाहिए नहीं किया, तो उनको बड़ा दुख हो गया। जो हमारा दामाद और हम ही को सम्मान नहीं दिया, तब कहा उसका बदला लेना चाहिए। तो बदला लेने के लिए जब जग रखा ना, उस जग में सबको निमंत्रण दिया। कार्ड छपता है ना, तो सबको निमंत्रण भेजा, जितने देवता थे सबको बुला लिया, लेकिन दामाद बाबू को नहीं बुलाए। जबकि बुलाना चाहिए दामाद बाबू को, दामाद बाबू को नहीं बुलाए। दामाद बाबू साधारण तो है नहीं, कैलाश पर्वत पर बैठ के अपना ध्यानस्थ हैं, और उनकी पत्नी बगल में है। तो आकाश मार्ग से सब जो जाते थे देवता लोग बात करते हुए, कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के पास जा रहे हैं, वहाँ पर जग है, जा रहे हैं, सब आनंदित होकर जा रहे थे। तो सती सुन ली, जो हमारे पिताजी के यहाँ जग हो रहा है, लेकिन पिताजी हमको निमंत्रण नहीं दिए, बेटी को तो निमंत्रण देना चाहिए, नहीं दिया निमंत्रण। तो जब भगवान शिव ध्यान से उठे तो कहते हैं, पतिदेव सारे देवता लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जग हो रहा है, तो चलिए ना। तो कहते देखो जी, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं नहीं, आप भी जाइएगा तब ना हम जाएंगे, पति पत्नी दोनों मिलके ना जाएंगे।
का बात तो ठीक कहती है, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा है। तभी पार्वती की सती कह देती है, देखिए कुछ जगह निमंत्रण नहीं भी मिलता तो वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे पिता के यहाँ गुरुजन के यहाँ, वहाँ निमंत्रण नहीं मिले तो चला जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो कहा बात तो ठीक है, तुम्हारा न पिता है, हमारा तो ससुर है। तुम्हारा पिता है, अंग्रेजी में पिता को हम लोग कहते हैं पिता और लोग कहते हैं फादर, और ससुर को बड़ा नियम से बोलता है। ससुर को कहेंगे फादर इन लॉ, मतलब फादर हैं लेकिन इन लॉ, नियम के मुताबिक फादर हैं। फादर नहीं है क्योंकि पत्नी के पिता हैं, इसीलिए तुम्हारा पिता है तो नियम कहता है जो हमारा भी पिता है, लेकिन मेरा पिता नहीं है। तो अंग्रेजी वाला तो बड़ा अलग फुटा दिया। हमारे यहाँ कहते ससुर साहब हैं तो पिता ही मानते हैं, लेकिन भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, हमारे तो मदर इन लॉ है, माँ तो नहीं है, मदर इन लॉ है। ठीक है, तुम्हारे माता पिता तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ भी नियम है, पति और पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो। भगवान है, पति अगर पत्नी को कुछ आदेश दे तो पत्नी का कर्तव्य बनता है जो पति के आदेश के अनुसार चलना चाहिए। अब भगवान शिव की पत्नी है, अब वे कहते हैं जो नहीं जाना चाहिए, तो पहले भी पत्नी हठी होती थी ना, आजकल नहीं मानती बात तो कौन बात है, उस समय भी नहीं माने। अब सती माँ भगवान शिव संकेत कर रहे हैं लेकिन चले गए। अब चले गए तो अकेले नहीं न भेजेंगे, अब जा रहे हैं तो अपने सेवक दूत गण सबको भेज दिया, जाइए वहाँ पर। अब जैसे आए ना तो बहुत देवता सबके लिए व्यवस्था, सबके लिए सब कुछ। अब ये जब गए वहाँ पर तो कोई इनसे बातें न करे। इनकी जो सखी सहेली सब थी और सब जो आई थी तो सब देख के इनको मुस्कुरा दे। पिताजी भी कोई सम्मान नहीं किया। माँ जो थी सिर्फ माँ न है, तो माँ तो बड़ा प्रेम होता है माँ से, माँ ले गई अपने साथ। अब जब जहाँ जग हो रहा था वहाँ गया तो सब देवता के लिए स्थान सुरक्षित था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई जगह नहीं था। अब इनको नहीं रहा गया। अब ठीक है, हमारे पतिदेव जो रोक रहे थे अच्छा कर रहे थे, पति की बात को मानना चाहिए, मैंने नहीं मानी, अच्छा नहीं किया। जब पति का अपमान हुआ तो मेरा अपमान नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, दुख नहीं सहा गया तो जहाँ पर हवन कुंड में लोग दे रहे थे सब कूद गई उसी में। अब जहाँ पर तिल जौ अक्षत पड़े अब व्यक्ति ही कूद जाए तो जग विध्वंस हो जाएगा कि नहीं, जग रहेगा वो। अब बगल में जो भगवान शिव के गण आए हुए थे रक्षा के लिए, अब देखे सती मैया उसमें कूद गई है तो वो भी विकराल रूप में आ गए, बहुत कुछ विध्वंस कर दिया। अब भगवान शिव को पता लगा, देखिए पत्नी से प्रेम तो सबको होता, चाहे भगवान रहे कि जन साधारण जन रहे। अब भगवान शिव को जैसे पता लगा कि हमारी पत्नी का अपमान हुआ है तो तुरंत वहाँ से त्रिशूल लेके दौड़े, और जैसे आए वो तो जल रही थी, आग में कूद गई तो जल ही नहीं जाएगी, लेकिन मर तो गई थी लेकिन जली नहीं थी। उसका अंग जो था शरीर उठा लिया कंधे पर, और कंधे पर उठा लिया कि इतने क्रोध में आ गए, तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। कहा समुचे सृष्टि को मैं नाश कर दूंगा। अब सृष्टि को नाश करने के लिए क्रोध में आ गए, तांडव नृत्य करने लगे। सभी देवता लोग भयभीत हो गया। अब भगवान शिव कुपित हो गए हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं, क्या होगा, प्रलय हो जाएगा। जब सब प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु का ठीक है, तो भगवान विष्णु के देखिए अभी तो बड़ा क्रोध में है। यह जो देखिएगा व्यवहारिक बात है, घर में माँ को कोई दो बात कह देता है तो बेटा सह लेता है, बहन को कोई दो बात कह देगा तो बेटा सह लेगा, लेकिन पत्नी को दो बात कोई कह दे तो भिड़िए न जाएगा। वो पत्नी का अपमान लोग जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है। देखिएगा ना घर में मैं कभी कभी कहता हूँ, बेटी जो होती है ना वो लक्ष्मीबाई होती है। बेटी लक्ष्मीबाई, आजकल लोगों को बेटा नहीं है तो कहेगा बाबा बेटा हो जाए। बाबा आप कह रहे थे ना प्रवचन में, बेटा सब चाहते थे बेटा हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ बेटी जो है ना
बेटा से विशेष ख्याल रखता है। देखिए बेटी को हम क्यों लक्ष्मीबाई कहते हैं? अगर आप कहीं बेटी जाती है शादी हो करके, तो वहाँ उनकी सास है, उनके देवर है या ससुर है, कोई कहेंगे ये जो है इनका माँ है अच्छी नहीं है, इनका बाप अच्छा, यही ना झगड़ा कारण होता है, इसकी माँ बदमाश है, फलानी से कहती है। तो बेटी जैसे ससुराल का निंदा सुनती है, शिकायत तो बर्दाश्त नहीं करती है, लक्ष्मीबाई के जैसे भिड़िए जाएगी, कुछ होगा देखा लोग बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बेटा घर में बैठे रहता है, और वही पत्नी कहेगी आपका माँ ऐसे है, आपकी बहन ऐसे है, तो उस समय मुरीचा कर सुनते रहेगा, वो बर्दाश्त करेगा बड़ा बढ़िया से। क्रोध तो होता है लेकिन डरो होता है, भिड़ता नहीं उससे। लेकिन वो जो लक्ष्मीबाई ऐसा है, अगर उनके माँ का उनके बाप का कोई शिकायत कर दिया तो भीड़ ही जाएगी। इसीलिए बेटा से विशेष ख्याल बेटी रखती है। अब सती माई को जब कंधे पर लेकर भगवान शिव तांडव नृत्य प्रारंभ किया, तो भगवान विष्णु आए, समझ गए अभी तो क्रोध में है, तो क्रोध जब मोह में आ गए हैं, पत्नी का मोह इनको हो गया है, तो उपस्थित होगा नहीं, तो चक्र सुदर्शन चलाना शुरू किया और माँ सती का टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू किया, खंडन। अब वो जो नाच रहे थे, बहुत तेजी से नाच रहे होंगे, इधर से काट रहे थे, तो काट जो रहा था उसका अंग जहाँ जहाँ गिरा वहीं जाके शक्तिपीठ देवी बन गई, वहीं लोग पूजा करते हैं। तो कहेंगे जम्मू में अधिक क्यों हो गया? तो हिमाचल प्रदेश तो बगले में है ना, इसके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, और जग जहाँ पर वहाँ के ही तो राजा थे वो हिमान। तो वहाँ जब वहाँ तो कटाती दूर में भी गया, बिहार के झारखंड में भी चला गया, वहाँ भी देवघर में भी गिरा है और सब जगह गिरा है, लेकिन विशेष अंग प्रत्यंग इसी क्षेत्र में गिरा है। इसीलिए सब जगह शक्ति पीठ बन गया है, लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। और शक्ति पीठ में जाने के बाद लोगों को जो मन में चाहना रहती है पूर्ति हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में अधिक मंदिर है। अधिक मंदिर का यही कारण है, जो कोई न कोई अंग कहीं न कहीं गिरा है, उसी के नाम पर एक एक पीठ हो गया, एक एक पीठ हो गया। तो दरअसल में वो जो मैया है, जिनको हम दुर्गा माँ कहते हैं या काली माँ कहते हैं, तो पूज्य बाबा कल कह रहे थे वो जगत जननी है, सबकी माँ है। लेकिन हमारे रंजय बाबा भी सुना रहे थे, जो भाई वो राम जो है निर्गुण राम है, तो सगुन क्यों बन गया? सगुन इसलिए बन गए जब ब्रह्मा जी किसी को वरदान दे दिया, जिस तरह प्रहलाद के पिता को वरदान दिया था तो नरसिंह भगवान बन के आना पड़ा, उसी तरह रक्त बीज को वरदान मिला असुर को। तो रक्त बीज को क्या वरदान मिला? तो उसको वरदान यही मिला, जो तुमको मारेगा, तुम्हारे शरीर से जितना रक्त का बूंद गिरेगा उतने राक्षस वीर तैयार हो जाएगा। तो कैसे उसको लोग मारेगा? मारने वाला एक है और उसके शरीर से रक्त का बूंद गिरा तो उतने हजार तैयार है, तो कैसे जीतेंगे? तब अब देखा जब रोग है तो उसका इलाज भी न है। देखिए जब वरदान देने वाले भी वरदान देते थे, लेकिन बीच से कुछ ना कुछ रख लेते थे भाग। अब होता है क्या, अब जब संसार के लोग पीड़ित हो गए कष्ट से, ये राक्षस परेशान कर रहा है, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि बढ़ने लगती है, असुर और अभिमानी लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब प्रभु जो निर्गुण निराकार है, जो सर्वव्यापी है, वो प्रभु क्या करते हैं? अवतार ले लेते हैं। और अवतार लिया तो क्या बन के आ गए? इस तरफ तो भगवान राम बन के आए, यहाँ पर क्या बन के आ गए? जरूरत पड़ गया यहाँ पर तो माँ काली बन के, चंडी बन के आ गई। और जब आ गई तो जैसा नाम काम भी तो उसी तरह ना, रूप भी चंडाल, इस तरह रूप, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, एकदम उसको देख के लोग डर जाए। और जब गए मारने के लिए तो असुर को जब मारती थी तो रक्त गिरता था, तो जब तैयार होने लगा तो माँ क्या करती थी? खप्पर बढ़ा देती थी, और जैसे खप्पर बढ़ाती थी तो रक्त का जमाव जब उस खप्पर में भर जाए तो फिर ज़मीन पर देंगे तो फिर तो तैयार हो जाएगा ना, तो उसको मुंह में डालते जाती थी।
जमीन पर गिरेगा तब ना दूसरा राक्षस बनेगा। अब मुंह में जाने के बाद तो दूसरा राक्षस नहीं आएगा, तो उसको मुंह में डालते, पेट में समाते गया सब। अब वह जो उसका मुंड गिर जाएगा जमीन पर, फिर रक्त गिरेगा, तो उसके मुंड को अपने गले में लगा लिया। और साथ ही साथ अब जब मुंड लगाया तो उससे भी खून टपकने लगा। उसका भी उपाय लगा। वहाँ पर भैरव भगवान कुत्ता बन के तैयार है, जैसे ऊपर से बूंद टपके चट से उसको चाट ले, बूंद टप के ऊपर चाट ले, धरती पर गिरने नहीं दिए। अब इस तरह रक्त बीज का संहार किया मैया। महिषासुर आए, उनको भी वरदान था, वो महिष के रूप में आ जाते थे, भैंसा का रूप ले लेता था। तो उसको भी जब मैया मारने लगी तो उसका जो शेरे वाली माँ है ना, वो बन के आई और उस बाघ का तो आहार ही न है, बाघ का आहार तो भैंसा का है ही है ना, वो झपटा और इधर से माँ त्रिशूल भोग दी, तो क्या हुआ, उसका वध हो गया। तो कहने का मतलब ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा है, वो संसार में जब अधर्म होने लगा, असुर बढ़ गया, तो उसको नाश करने के लिए जिस तरह का जरूरत था उस तरह के रूप को धारण किया। कभी नरसिंह भगवान बन के आ गए, कभी काली माँ बन के आ गए, कभी दुर्गा माँ बन के आ गए, और आकर के संसार में सब कुछ समाप्त किया असुर को। फिर आ गए तो जो आएंगे तो जाएंगे भी ना, नियम है ना, जब आ गए तो जाना भी है। तो जहाँ से आए फिर लौट करके वहीं चले गए। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में कहा जाता है जो शक्ति वहाँ से आए उसी शक्ति को मानिए, उसी शक्ति को जानिए। वो शक्ति एक है, और जब जब जैसा जरूरत पड़ा वैसा वैसा रूप धारण किया। जिस प्रकार आप जम्मू में बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है तो यहाँ हम लोग आए तो हम लोग कंबल ओढ़ना पड़ा। उधर से बिहार से चले थे तो वहाँ पर गर्मी था, पंखा में रहते थे तो कम कपड़ा लेकर आए। लेकिन यहाँ के लोगों ने देखा जम्मू में, जैसे उनके यहाँ श्रीमान के यहाँ ठहरे तो आ गया, कहा बाबा ठंडा लगता है यहाँ पर, तो सब अपने अपने यहाँ कम्बल दे दिया, हम लोग को कम्बल ओढ़ लिए। अब यहाँ भी आए तो यहाँ भी लोगों ने कम्बल दे दिया। तो मतलब जैसा ज़रूरत है तद अनुरूप कपड़े की व्यवस्था हो गई ना, करना ही पड़ेगा। उसी तरह वो जो परमात्मा है, जैसा ज़रूरत पड़ा, तो जिस तरह हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस शरीर को भी कपड़ा ही कहा, और उन्होंने कहा जो लोग वस्त्र बदलता है ना, उसी तरह वो परमात्मा जो अवतार धारण किया तो विविध तरह के शरीर में आए, और विविध तरह के शरीर में आकर के संसार का कल्याण किया, संसार में का उद्धार किया पापियों का संसार से। फिर यहाँ से लौट के चले गए, और जो लौट के चले गए उसी परमात्मा को जानने की जरूरत है। जो कौन सत्ता, वो कैसी सत्ता है, उसको जानेंगे। वो सत्ता सर्वव्यापी है, वो सत्ता सब जगह है। उस परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सब जगह हैं, उस परमात्मा को अगर जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को पहचानना चाहते हैं, तो कहाँ पहचानेंगे। देखेंगे लोग यहाँ पर पूज्य बाबा कल करते बलि की बात। ये बलि क्यों? बलि इसीलिए लोग कहते हैं जो काली माँ को शक्ति चाहिए हम लोगों को, तो इसके लिए उनको रक्त चाहिए। तो रक्त क्यों चाहिए? तो रक्त तो उस समय रक्त बीज का संहार करना था, तब माँ अपने मुंह में रक्त को लिया। उस समय वो असुर भैंसा बन के आ गए थे, इसीलिए उस भैंसे का वध किया। लेकिन आज हम लोग फिर उसी बात को दोहराते हैं, जो नहीं भाई उस समय मैया रक्त लिया था, तो आज भी रक्त देना चाहिए। मैया उस समय भैंसा का वध हुआ था, चढ़ाया गया था, तो आज हम भी उसको चढ़ा देते हैं। लेकिन उस समय तो महिषासुर था, उस समय रक्त बीज थे, अब तो वैसा है नहीं। तो अब वैसा नहीं है तो हम लोग कहते हैं सुख मांगने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो सुख तो अपने लिए सुख और दूसरे के लिए दुख, दूसरे जीव की जो हत्या हो जाता है उनको तो दुख हो गया। इसलिए संतों ने कहा अगर आप सुख चाहते हैं, वो जो परमात्मा है
जो परमात्मा सब जगह है, उस परमात्मा को प्राप्त कीजिए। वो परमात्मा सुख स्वरूप है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर में जाने से वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने अंदर में आना पड़ेगा, अंदर में धंसना पड़ेगा। और जो कोई अपने अंदर में चलते हैं, तो अंदर में चलकर जब उस प्रभु को प्राप्त कर लेता है, तब उसको असली ज्ञान होता है। अभी सुन रहे थे ना, दुर्योधन को कई बार दर्शन हुआ, और लोगों को दर्शन हुआ, वो तो कई बार दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन प्राय साथ ही रहते थे, बहुत बार दर्शन हुआ। जब 18 दिन तो साथ में रहते थे ना, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भगवान ने उनको अपना विभूति भी दिखाया, रूप दिखाया, विराट रूप उनको भी देखा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो हमारे विराट रूप को आपने देखा है, यह भी हमारी माया है। हमारे असली स्वरूप को जानना चाहते हो, तो मेरा असली स्वरूप क्या है उसको जानना चाहते हो, इसके लिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, जिसको हम संत कहते हैं, जिसको गुरु कहते हैं, उसके पास जाना पड़ेगा। उनकी सेवा करनी होगी, और जब उनकी सेवा करोगे तब वह तुमको ज्ञान देंगे, युक्ति देंगे, जिसको नाम दान कहते हैं, वो तुमको देंगे। और उसके बाद तब जब तुम अंतर में चलोगे, तब तुम ठीक ठीक हमको जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे। इसलिए अपने आप को जानना है, अपने आप की पहचान करनी है। जैसे एक बूंद जल की पहचान करने से संपूर्ण जल का पहचान हो जाता है। शरीर से एक बूंद रक्त लेते हैं और पैथोलॉजी वाले उससे पूरे शरीर का रक्त का ज्ञान कर लेता। उसी तरह एक अपने आप को जान लेंगे, अपने आप की पहचान हो जाएगी, तो उस परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। तो पहले ये जानना होगा कि मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ हूँ, तब न वहाँ जाएंगे। तो अपनी आप की पहचान, मैं भी अंदर में हूँ और हमारे मालिक प्रभु भी हमारे अंदर में हैं, दोनों अंदर में हैं। लेकिन पहचान क्यों नहीं होता है? जरा इस पर विचार करें। जब दोनों अंदर में एक ही जगह है, तो पहचान क्यों नहीं होता है? तो संतों ने कहा पहचान इसलिए नहीं होता है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। कहते हैं वो परमात्मा और हम जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं तो अंश कहना चाहिए। जब तक आवरण है, जब तक पट है, तो जीव है। जैसे पट समाप्त हो जाएगा तो फिर जीव नहीं रहेगा। जिस तरह हनुमान जी ने कहा, तत्व जैसे आप हैं वैसे हम हैं, और हमारे अंदर जो आवरण है प्रभु और हमारे बीच जो आवरण है, वो आवरण मिट जाए तो हम भी वही कहेंगे जो हनुमान जी ने कहा। तो दरअसल में उस आवरण को जानने की जरूरत है। आवरण कौन है, घूंघट कौन सा है? तो हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्ट और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये अपने अंदर जो पर्दा है, आवरण है, वो आवरण पहला आवरण है अंधकार का। पहला आवरण अंधकार का। अंधकार रहने के कारण उस प्रभु को हम ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं। उस आवरण को हटाने की जरूरत है। दूसरा आवरण है प्रकाश का, उस आवरण को भी हटाने की जरूरत है। तीसरा आवरण है शब्द का, उसको भी हटाइए। 3 पट है, इस तीनों पट को हटाने की जरूरत है। ये पट सब के अंदर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, मतलब जितने भी मानव मात्र हैं, सबको आँख बंद करते हैं तो अपने अंदर अंधकार को पाते हैं। ये अंधकार अज्ञानता की निशानी है।
अंधकार से निकलेंगे तब न प्रभु को देख पाएंगे। जिस तरह अंधकार हैं, कमरे में रहते हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन बिजली गुल हो जाए, अंधकार हो जाए, तो घर में सामान है, वस्तु है, वो नहीं मिलेगा। घर में कभी कभी ऐसा होता है, बिजली गुल हो गया तो किवाड़ बंद है तो पता नहीं चलता है, तो दीवार पर हाथ रख करके टटोल करके तब पता लगाते हैं यहाँ पर दरवाज़ा है। तो अंधकार के कारण दरवाज़ा का ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह हम लोग इस अंधकार में हैं, और अंधकार में रहने के कारण हमारे अंदर दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा का पता नहीं चलता है। जिस दरवाजे के बारे में हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। जब तक इस नव दरवाजे में रहेंगे, नव द्वार में परे रहेंगे, तो अंधकार में परे रहेंगे। और जब तक अंधकार में रहेंगे तो पर्दा, ये जो बड़ा कठिन पर्दा है, इसी को हमारे गुरुदेव ने बड़ा का, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये सामने जो अंधकार का पर्दा है बड़ा कठिन है, इसको खोलने की जरूरत है। कैसे खुलेगा? इस प्रसंग से जब मैं कहा था तो एक प्रसंग मुझे याद हुआ, जिनकी तस्वीर देखते ना, आराध्य संत सद्गुरु महर्षि मी ब्रह्म जी महाराज, इनके एक शिष्य थे लक्षण बाबा, बड़े अच्छे महापुरुष। उनके आश्रम में जमीन थी, वहाँ जब खेती होता था तो गुरु महाराज के लिए चावल लाते थे। एक बार एक गार्ड साहब थे वेदानंद बाबू, तो इन्होंने कहा, लक्षण बाबा ने कहा, वेदानंद बाबू कुपा घाट चलना है। कहाँ? ज़रूर चलेंगे। तो साथ आया चावल लेकर के, गुरु महाराज के चौका में चावल दिए, रात में सुबह में गंगा स्नान किया और बैठ गए गुरु निवास में ध्यान करने के लिए। यही जनवरी या दिसंबर का महीना होगा। बैठ गए ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज धूप से रहे थे, उधर लेटे हुए, आँख बंद है, ये कोना में बैठ कर के ध्यान कर रहा था। आँख बंद है, घोर अंधकार है, और अब अंधकार में अपने आप को टिकाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंधकार के कारण परेशानी हो रही है इनको। तो ये मन ही मन गुनगुना रहे थे, हृदय से याद कर रहे थे गुरु महाराज की इस विनती को, प्रार्थना को, जो गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन। गुरु महाराज आँख बंद करके लेटे हुए थे। अब ये मन ही मन कर रहे थे, और दूसरे जगह गुरु महाराज थे, धूप में लेटे हुए थे। तो गुरु महाराज आँख बंद है, और आँख बंद ही में कहते हैं, सब काम में ही दास से करा लेगा, सब काम में ही दास से करा लेगा। जोर जोर से गुरु महाराज बोले लगे, और कहते हैं, कुंजी तो दे दिया हूँ, ताला तो खोला तुम्हारा काम है, ताला तो तुम न खोलोगे। तो कहते हैं, ये जो अंधकार है जिसके कारण प्रभु का दर्शन नहीं होता है, तो अंधकार को हटाइए। अंधकार को हटाने के लिए क्या करना होगा? संतों ने कहा, हमारे संत कबीर साहब जिन्होंने राम की चर्चा किया, उन्होंने कहा, उस प्रभु को अगर जानना चाहते हो तो घूंघट का पट खोल। घूंघट के पट को खोलना होगा। और घूंघट का पट कैसे खुलेगा? तो कहते, धन जौवन का गर्व न कीजय, झूठा पचरंग चोल रे। ये शरीर जो है ना, पात तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये बना हुआ स्थूल शरीर है। और संत कबीर साहब कहते हैं, धन जौवन का गर्व न कीजिए। धन जवानी लोग इसको पाने के बाद इठलाने लगता है, तो कहते इसका गर्व नहीं कीजिए, इस पर अभिमान नहीं कीजिए। और झूठा पचरंग चोल रे, ये शरीर भी जो है सब दिन नहीं रहेगा, बदलने वाला है, मिटने वाला है। तो मतलब ये वैराग की बात है। ये वैराग होगा तब, इस तरह की बात जब जानेंगे, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, तब क्या होगा? वैराग्य होगा। जिस तरह भगवान बुद्ध को हुआ,
भगवान बुद्ध को हुआ तो क्या हुआ, घर द्वार छोड़ दिए। तो यहाँ पर जब इस तरह की बातें मन में बैठ जाएगी तो स्वतः हमारा मन संसार की तरफ नहीं जाएगा, और जब संसार की तरफ नहीं जाएगा तो मन बाहर से अंतर की तरफ मुड़ेगा, और बाहर से अंतर की तरफ मोड़ने के लिए संतों ने कहा इसके लिए जब ध्यान करने की जरूरत है, और ध्यान करें तो कैसे करें, तो आंखें बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। आँख को बंद करेंगे, और जब आँख को बंद करते हैं तो अंदर में अंधकार को पाते हैं। कहते हैं अंधकार में घट बीच अजब तमाशा साधो, घट बीच अजब तमाशा। अपने इस अंधकार में तमाशा होता है, लेकिन आँख बंद करेंगे तब तो। आँख बंद करने की जरूरत है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयाँ आदि अंत को यार। कहते हैं साइयाँ परमात्मा जो है वो आदि और अंत सब दिन हमारा मित्र रहेगा, सब दिन का सखा है, उससे दोस्ती टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं उसको जानना चाहते तो क्या करो, तो बाका पर्दा खोल के। ये बाका मतलब कठिन होता है, ये कठिन पर्दा क्या है, तो आँख जो बंद करते हैं ना, अंधकार ये कठिन पर्दा है, उसको खोलने की ज़रूरत है। उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा जो जहाँ पर हैं वहीं से चलता है, जो जहाँ पर हैं वहीं पर उनकी रास्ता है, वहीं से चलना प्रारंभ करेंगे। तो हम अंधकार में हैं तो चलना कहाँ से होगा, तो अंधकार में ही चलना होगा। वो परमात्मा जिसके संबंध में सुन रहे थे सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, तो उस परमात्मा के नाम भी बहुत है, उस परमात्मा के बहुत नाम हैं, लेकिन बहुत नामों में से जो नाम आपको गुरु बता दे, जो गुरु प्रदत्त नाम है, उसी नाम को जपने की जरूरत है। इसीलिए लोगों ने कहा नाम दान की आवश्यकता है। नाम दान जिसको भजन वेद कहते हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास गया था, कहा बाबा ये गुरु से नाम लेने की आवश्यकता क्यों, नाम जब बहुत है, हम भी नाम जान गए, तो नाम अगर जपेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर गुरु से ही नाम क्यों लें, गुरु से नाम लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा देखिए गुरु से इसीलिए नाम लिया जाता है, गुरु उस नाम को जप करके सिद्ध कर लेते हैं, गुरु उस नाम के महत्ता को जानते हैं और उसको पहचानते, नामी को भी वो पहचानते हैं। इसीलिए उनसे जो नाम लेंगे तो अच्छा होगा। इसी को पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे जिस प्रकार गंधक पंसारी की दुकान का गंधक हो तो उसका प्रयोग करेंगे तो शरीर में फोड़ा हो जाएगा, और मेडिकल हॉल से अगर पेंटेड सल्फा ले लेंगे तो शरीर का घाव ठीक हो जाएगा। है तो सल्फर गंधक ही है, लेकिन अंतर यही है जो पानसारी के दुकान का जो गंधक है वो कच्चा रहता है, शुद्ध किया हुआ नहीं रहता है, और मेडिकल हॉल का वह परिमार्जित किया हुआ रहता है। इसीलिए दोनों का असर उल्टा होता है। उसी प्रकार प्रभु के जितने नाम हैं सब नाम को बर छोट का अपराधु, कोई नाम बड़ा या कोई नाम छोटा नहीं है, लेकिन मात्र इस बात का है आपके गुरु ने आपको कौन सा नाम दिया है, या आपके लिए वही नाम उपयुक्त होगा। ऐसे सोच लें रोग हो गया शरीर में, अब दुकानदार के पास जाएंगे मेडिकल हॉल में तो बहुत सारे दवाई हैं, बहुत सारे टैबलेट हैं, और वहाँ हम जाएंगे तो बड़ा बड़ा बोतल भी देखते हैं, प्लास्टिक कोटेड बोतल भी रहता है। अब रोगी कहे दुकानदार से महाराज वो जो बढ़िया बोतल चमकता है प्लास्टिक वाला वही दवाई हमको दे दीजिए। अगर आपके बात पर वो दवाई दे दे तो हो सकता लाभ के बजाय हानि भी हो सकता है। तो मेडिकल हॉल वाले कहेंगे देखिए दवाई तो है मेरे पास, लेकिन आप पुर्जा दिखाइए, डॉक्टर साहब का पुर्जा है कि नहीं, डॉक्टर साहब जो पुर्जा में नाम जो दवाई लिखे वही हम देंगे,
तो कहने का मतलब ये तो डॉक्टर होते हैं बाहर के रोग को मिटाने वाले, और संत सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। ये संत सद्गुरु जो होते हैं वे संस्कृति संताप, जन्म लेना और मरना जो दूसरा दुख है, उस दुख के मिटाने वाले असली वैद्य होते हैं। और वे जो दवाई आपको बता दिया, जो नाम बता दिया, वो नाम भव रोग का महा औषधि हो गया। उस औषधि का सेवन करेंगे तो आपका भव रोग मिटेगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम लेने की जरूरत है। और हमारे गुरुदेव ने कहने कृपा की, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। कहते हैं जो गुरु प्रदत्त जो नाम है, उसी नाम को खूब श्रद्धा और प्रेम से जपने की जरूरत है। और जब उस नाम को जपेंगे तो वो जो नामी है, वो नामी हमारे सामने प्रकट होंगे, उस नामी का दर्शन होगा। इसीलिए नाम और रूप दोनों साथ है, लेकिन वो परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और हमको सूक्ष्म होना है। हम लोगों को जड़ का संग हो गया है, इसलिए जड़ का संग भी झड़ जाए, ये आवरण हट जाए। इसके लिए क्या करना होगा? और सूक्ष्म होने के लिए ये जो मानस जप, मानस ध्यान किया, इसके बाद हमारे यहाँ कहते बिंदु ध्यान या दृष्टियों की साधना,